हे गाइस, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको वफा वेब सीरीज का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट के ऊपर, फिर जाएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर, उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में आते हैं उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस वेब सीरीज में थिया दे सोजा ने सीखा का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये वेब सीरीज रिलीज हुई थी 26 जनवरी 2024 पे, जिसके लगभग 7 टोटल एपिसोड पूरे वेब सीरीज में आते हैं। अभी इसके करीब 1 सीजन है। ये आपको क्राइम, ड्रामा, थ्रिलर स्टाइल जोनर में वेब सीरीज आती है। अभी तो ये आपको हिंदी इस भाषा में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको देखना है वेब सीरीज को तो आपको उल्लू OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 6/10 में से। हर एक एपिसोड का टाइम 30 से 40 मिनट का है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है एपिसोड 1 में 2 मिनट 15 सेकंड पर थिया दे सोजा का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 1 में 20 मिनट 49 सेकंड पर आयुषी जायसवाल का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 2 में 21 मिनट 8 सेकंड पर थिया दे सोजा का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 3 में 9 मिनट 10 सेकंड पर शहना खत्री का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 3 में 18 मिनट 26 सेकंड पर जोया मेहता का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 4 में 12 मिनट 22 सेकंड पर जोया मेहता का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 5 में 2 मिनट 34 सेकंड पर शहना खत्री का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 5 में 8 मिनट 12 सेकंड पर थिया दे सोजा का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 5 में 12 मिनट 52 सेकंड पर आयुषी जायसवाल का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 5 में 22 मिनट 28 सेकंड पर थिया दे सोजा का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 6 में 3 मिनट 51 सेकंड पर आयुषी जायसवाल का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 6 में 23 मिनट 8 सेकंड पर थिया दे सोजा का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 7 में 0 मिनट 11 सेकंड पर थिया दे सोजा का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में एपिसोड 7 में 21 मिनट 21 सेकंड पर आयुषी जायसवाल का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। कहानी की शुरुआत दिखाई जाती है जहां पर हमें शिखा नाम की लड़की दिखाई जाती है, जो एक रोड पे खड़ी हुई थी। वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम दीपक था, और वो उसे वाइन की बोतल दिखाकर अपने घर पे लेके जाता है। दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड करते हैं। और बाद में हमें दिखा जाता है कि एक रोल प्ले का पार्ट था जहाँ पर वो एक लड़की को पिकअप करता है। तो ये वो कर रहे थे इस वजह से कि उनके जो रिलेशनशिप है उसमें स्पार्क आ जाए। दूसरी साइड पर हमें दीपक दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने ऑफिस में आता है, अपना लैपटॉप ओपन करता है और एक लड़की का फोटो देखकर अपने सपने में खो जाता है। वो सपना जो देख रहा था
उसमें मृणाल नाम की एक लड़की थी जो उसकी एक्स हुआ करती थी। उससे बहुत ज्यादा वो प्यार करता था, पर कोई तो चीज होगी जिसकी वजह से उन दोनों का नहीं हो पाया। बाद में उसने शिका के साथ शादी कर ली। मृणाल के साथ बिता हुए लम्हों को वो याद कर रहा होता है, और यहाँ पर एक पार्ट खत्म हो जाता है। आगे पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि कैसे शिखा के पीछे एक लड़का लग जाता है मार्केट में। वो उसको फॉलो कर रहा होता है। शिखा भी डर जाती है क्योंकि वो उसको बहुत ज्यादा पीछे पीछे कर रहा था। बहुत वो दौड़ते उसके पीछे, वो भी लड़का दौड़ता है, और बाद में हमें पता चल जाता है कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था जिसका नाम तुषार था। अब तुषार को वो पूछ लेती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैं भी इस शहर में शिफ्ट हो चुका हूँ फिर से, बैंगलोर से, तो इस वजह से मैं तुझे ढूंढ रहा था, तो तुम मुझे मिल गई। दोस्त की तरह हम रहते हैं। अब दोस्त की तरह जब टाइम स्पेंड कर रहे थे तब हमें पता चल रहा था कि फिर भी तुषार उसे लाइक कर रहा था, और उससे के साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करने की इच्छा से वो आया था। और वो शादीशुदा थी, तो वो उसके नजदीक आने की कोशिश करता है, पर वहां पर शिका उसको धक्का देकर वहां से निकलने के लिए कहती है। दूसरे दिन वो आकर सॉरी बोल देता है, फिर से वो नहीं करेगा। शिखा फिर से उसके तरफ मुड़कर उसको माफ कर देती है। बाद में तुषार उसके मन में कुछ अनशन भरने लगता है, जहाँ पर वो दीपक के बारे में कुछ चीजों के बारे में बताने लगता है। अब हमें पता चल जाता है कि वहां पर वो उसे एक तनिषा नाम की एक सेक्रेटरी उसके घर पे प्लान कर देता है, जिसके वजह से वो नजदीक आए और उन दोनों में कुछ अनबन हो, और वो ये सब कुछ शिखा को दिखा सके, और वो शिखा को अपना सके अपने लाइफ में। पर शिखा थोड़ा और चालाक थी। बाद में हमें पता चलता है कि उसके लाइफ में फिर से मृणाल आ जाती है। एक पार्टी में वो दोनों भी मिल जाते हैं, और मृणाल को देखकर वो बहुत ज्यादा एक अच्छा फील करने लगता है। वो दोनों भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ये सब कुछ तुषार शिखा को बता देता है। शिखा को यकीन नहीं होता। अब वो मृणाल की एक पोस्ट दिखाता है जहां पर इसने शायरी लिखी थी, और उस शायरी में उसका जिक्र था कि तुम मेरे लाइफ में फिर से वापस आ जाओ। ये सब कुछ सुनने के बाद शिखा नाराज हो जाती है। अब शिखा और तुषार एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। करीब आने के बाद तभी हमें पता चल जाता है कि वहां पर दीपक आ चुका है। दीपक उन दोनों को उस हालत में देखकर उसको डिवोर्स करने के लिए बोल देता है। डिवोर्स होते ही हमें पता चल जाता है कि ये सब कुछ प्लान दीपक का ही था। दीपक को अपनी लाइफ में फिर से मृणाल चाहिए थी। मृणाल आ चुकी थी, पर अब यहाँ पर एक बड़ा मौका था कि वो उसको कैसे अपनी लाइफ में आ सके, और अपनी अम्यूनिटीज जो उसने एसेट जो कमाए थे वो उसको शिखा को भी नहीं देने पड़े, वो एक गिल्ट में भी चली जाए। इसीलिए उसने ये सब कुछ किया था, और उसके ऊपर भी कुछ नहीं आया। तो इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये जो वफा है, जो वेब सीरीज है, वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शो। बाकी का जो भी कुछ है हमारा ये आपको टोटली और डिटेली सब कुछ बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।